गुड आफ्टरनून। आज हम ऑप्टिक्स चालू करते हैं। रे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होता है? ऑप्टिक्स उसको बोलते हैं स्टडी ऑफ लाइट। जो लाइट है उसके प्रॉपर्टीज वो कैसे बिहेव करता है उसको हम ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लाइट। तो लाइट क्या होता है? तो हम ऑप्टिक्स के चैप्टर में रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं इसको, क्योंकि हम लाइट को एज ए रे ट्रीट करते हैं। ये एक रे ऑफ लाइट है। ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लाइट एंड जो रे ऑप्टिक्स में एक लाइट को एक रे की तरह ट्रीट करते हैं और उसके प्रॉपर्टीज देखते हैं। और हम और क्या क्या चैप्टर आएंगे? हम वेव ऑप्टिक्स में हम लाइट को एज ए वेव ट्रीट करेंगे, और एक मॉडर्न फिजिक्स में भी हम देखेंगे लाइट को हम एज ए पार्टिकल ट्रीट करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम वो नहीं देख रहे हैं, हम लाइट को एज ए रे ट्रीट कर रहे हैं। एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा लाइट, और जब तक कोई भी हिंड्रेंस नहीं आता, कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं आता, लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करना कंटिन्यू करेगा। इसको बोलते हैं हम रेक्टिलिनियर मोशन प्रोपोगेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट का क्या मतलब है? अगर वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन में जाता ही रहेगा जब तक कोई ऑब्स्टेकल या फिर हिंड्रेंस नहीं आता। अगर कोई भी डिस्टर्ब कर रहा है इस रे को, तो जब तक कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा तब तक वो स्ट्रेट लाइन में चलता जाएगा। इसको बोलते हैं हम रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लाइट विल कीप ऑन ट्रैवलिंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन until it encounters a hindrance, until it encounters an obstacle। कोई भी चीज़ जब तक डिस्टर्बेंस नहीं आती, मिरर आ गया, लेंस आ गया, मीडियम चेंज हो गया, वो सब अगर कुछ भी हो नहीं रहा तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव करता जाएगा। इसको बोलते हैं हम रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। अगर ये एक रे ऑफ लाइट है, जरूरी एक ही रे ऑफ लाइट हो, बहुत सारे रेज ऑफ लाइट भी हो सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। इसको बोलेंगे हम बीम ऑफ लाइट। पैरेलल रेज जो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है उनको हम बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। बीम क्या होता है? बहुत सारे रेज पैरेलल में सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उसको बीम बोलते हैं। फिर लाइट के बारे में और देखते हैं। लाइट होता क्या है? लाइट इज अ पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव शॉर्ट में बोल रहा हूँ, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से पूछेंगे। तो ईएम वेव बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं उसके। तो उसका कौन सा पार्ट हम चूज करेंगे? तो वो पार्ट चूज करेंगे 3600 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम in wavelength in air or vacuum। तो अगर हमारे ईएम वेव का वो पार्ट जिसका वेवलेंथ 3600 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम है, तो उस रेंज को हम लाइट बोलेंगे। लाइट इज पार्ट ऑफ ईएम वेव having wavelength between 3600 angstrom to 7800 angstrom in air or vacuum। जब भी हम वेवलेंथ बोलेंगे तब उसका मीडियम बताना पड़ता है, तो ये वेवलेंथ होना चाहिए एयर या फिर वैक्यूम में। अगर इससे ज्यादा कम हुआ तो क्या होगा वो देखते हैं। सबसे पहले आते हैं रेडियो वेव्स, फिर आते हैं माइक्रोवेव्स, फिर आते हैं इंफ्रारेड वेव्स, फिर आते हैं विजिबल लाइट, फिर आते हैं अल्ट्रावायलेट रेज, फिर आते हैं एक्स रेज, और फाइनल आते हैं गामा रेज।
तो ये जो है ये हमारा EM वेव्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके यहाँ पे सबसे कम वेवलेंथ होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है। तो एज हमारा वेवलेंथ नहीं, यहाँ पे सबसे 7900 यहाँ पे आता है और यहाँ पे हमारा 3600 है। तो रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, लाइट, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, ये सब EM वेव होते हैं, लेकिन उसका ये वाला पार्ट को हम विजिबल लाइट बोलते हैं, बिटवीन 3600 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल वेव्स, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज। रेड, इंफ्रारेड के पास रेड होता है, अल्ट्रावायलेट के पास वायलेट होता है, और हमें रेनबो के कलर्स पता है तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, इस डायरेक्शन में हम जाते हैं। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव्स, फिर विजिबल में रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, फिर अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और गामा रेज। तो इस पार्ट को हम विजिबल लाइट को बोलते हैं, इस पार्ट को हम विजिबल लाइट बोलते हैं। 3600 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम के लिए। इसको विजिबल लाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ लाइट कैन बी डिटेक्टेड ऑफ part of EM waves can be detected by eye of human। हमारे आई को जितना लाइट दिखेगा उस लाइट को विजिबल लाइट बोलेंगे। कुछ अलग एनिमल्स होते हैं जो इंफ्रारेड भी देख सकते हैं, कुछ होते हैं जो अल्ट्रावायलेट भी देख सकते हैं, लेकिन पार्ट ऑफ EM waves which can be seen by humans, humans को जो कलर, humans जो लाइट देख सकते हैं उस लाइट को हम, उस पार्ट ऑफ EM वेव को लाइट बोलते हैं। वहाँ से हमने ये चूज किया कि 3600 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम ये रेंज वालों को हम ह्यूमंस देख सकते हैं, इसीलिए इस रेंज को हमने लाइट बोल दिया। नेक्स्ट पार्ट, लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट देखते हैं। हमने देखा कि रे ऑफ लाइट क्या होता है, एक रे ऑफ लाइट मूव कैसे करता है, और हमने देखा कि EM वेव का कौन सा पार्ट को हम EM वेव के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं लाइट को। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में क्या देखते हैं? लाइट इज एन EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक EM वेव का पार्ट है, इसीलिए हम लाइट को एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो मेरा लाइट है उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मूव कर रहा है, तो जो इन दोनों की वजह से जो मैग्नेट लाइट है वो मूव कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से हम EM वेव बोलते हैं, और ऐसे हम EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को दिखा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। इसको x बोल देंगे, इसको y बोल देंगे, इसको z बोल देंगे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो y के अलाउंड है, मैग्नेटिक फील्ड जो है z के अलाउंड है, जो प्रोपगेशन हो रहा है वो x के अलाउंड है। हम इसके इतना ही देखेंगे, इसके और डिटेल में हम EM वेव्स बोल के चैप्टर है उसमें देखेंगे। हमारा मेन ऑप्टिक्स है, तो लाइट की प्रॉपर्टीज देखना है, तो EM वेव्स में भी थोड़ा लाइट देखेंगे, वेव ऑप्टिक्स में भी थोड़ा लाइट देखेंगे। तो लाइट इज अ पार्ट ऑफ EM वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लाइट जनरेट होता है। स्पीड ऑफ लाइट, लाइट का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? c is equal to 3 into 10⁸ meter per second in air और vacuum।
अगर मैं मीडियम चेंज करते तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज इक्वल टू c by n. n is refractive index. तो स्पीड ऑफ लाइट एयर या फिर वैक्यूम में c बोलते हैं उसको, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है. स्पीड ऑफ लाइट इन ऑल मीडियम को c by n बोलते हैं. n है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. जो स्पीड ऑफ लाइट है वो एयर या फिर वैक्यूम में c बोलते हैं और बाकी के सारे मीडियम में v बोल देंगे. v इज इक्वल टू c by n. तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो c by n लिख सकते हैं. तो यहाँ से हम n क्या वाला है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में क्या बोल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, v इज इक्वल टू c by n, n इज इक्वल टू c by v. तो n जो है इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज. तो ये मीटर पर सेकंड में, ये भी मीटर पर सेकंड में है, तो ये हो गया यूनिटलेस, डायमेंशनलेस. और क्या क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, यूनिटलेस, डायमेंशनलेस. कुछ n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ऐसे बहुत हमेशा जो स्पीड ऑफ लाइट है वो एयर या फिर वैक्यूम में मैक्सिमम होती है. कोई भी चीज 3 × 10⁻⁸ c से ऊपर स्पीड नहीं जा सकता. लाइट खुद भी c के स्पीड को क्रॉस नहीं कर पाएगा. कोई अलग मीडियम रहा तो उसको c by v, तो हमेशा c ग्रेटर देन इक्वल टू v रहेगा, c by v ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगा. कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज जो वाटर का होता है 4/3 होता है, ग्लास का होता है 3/2 होता है. और एक प्रीवियस क्वेश्चन में एक IIT JEE का कुछ सवाल आया था मेटा मटेरियल्स के बारे में. कैन हैव n लेस देन n नेगेटिव. तो कुछ मेटा मटेरियल्स होते हैं जिनका n नेगेटिव हो सकता है. इसके आगे हम कुछ नहीं देखेंगे, ये हमारे क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन आया था एक बार जेईई में कि मेटा मटेरियल्स हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव. तो हम इतना ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 1. कुछ मेटा मटेरियल्स हम बना सकते हैं जिसका n नेगेटिव हो सकता है. जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट n is equal to c by v या फिर v is equal to c by n. ये दो फार्मूलाज हमें याद रखने हैं. अगर किसी ने पूछा फाइंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, तो हमें n वाटर दिया रखा हुआ, क्वेश्चन में दे रखा हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है. तो क्वेश्चन बोलेगा फाइंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर. What is velocity of light in water? ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, v is equal to c by n. c कितना होता है 3 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड अपॉन n वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 is equal to 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. तो किसी ने पूछा पानी में लाइट का स्पीड कितना होता है, तो हम बोलेंगे 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. ये आया वेलोसिटी ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर. कैसे निकालना हमने, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 4/3. फार्मूला क्या है, वेलोसिटी है c by n. c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम, n है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम. तो v आ गया c by n 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. ऐसे ही हम वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास पूछ सकते हैं. तो उस क्वेश्चन के लिए हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे रखा हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2. तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा c by n. c कितना है
3 into 10 raised to power 8 meter per second speed of light in vacuum upon refractive index 3/2 is equal to 2 into 10 raised to power 8 meter per second। ये आ गया हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ऐसे हम अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा हुआ तो हम नया वेलोसिटी निकाल सकते हैं कोई भी मीडियम में, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा हुआ तो अब अगर हम जो हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट है उसको हम फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी ऑफ लाइट उसको हम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इन दो टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जिन्होंने वेव्स पढ़ रखा है उनको पता है कि जो भी वेलोसिटी ऑफ वेव और स्ट्रिंग या साउंड वेव है, कोई भी वेव रहा उसका वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होता है। तो वो क्योंकि लाइट एक ईएम वेव होता है तो वो भी प्रॉपर्टीज लगेंगे हमारे लाइट में। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इनटू वेवलेंथ प्रॉपर्टी। और क्या क्या बोल सकते हैं हम, लाइट जो है लाइट का पार्टिकल होता है, पार्टिकल ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोन या फिर क्वांटा। तो ये लाइट का पार्टिकल होता है, जो लाइट का सबसे स्मॉलेस्ट लाइट का जो पार्टिकल होगा उसको हम फोटोन या फिर क्वांटा बोलते हैं। इसको तो अगर कोई भी पार्टिकल है उसका मोमेंटम निकाल सकते हैं हम h अपन लैम्डा h अपन लैम्डा मोमेंटम होता है h अपन लैम्डा, और जो एनर्जी होता है वो होगा hf hc का लैम्डा। जो सबसे छोटा पार्टिकल ऑफ लाइट है उसको फोटोन बोलते हैं, उसका मोमेंटम होता है h अपन लैम्डा, h को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसका यूनिट होता है वैल्यू होता है 6.626 into 10⁻⁻34। यूनिट क्या होता है केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या फिर इसको जूल सेकेंड बोलते हैं। 6.626 into 10⁻⁻34 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर केजी 6.626 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो यहाँ से हमने मोमेंटम निकाला h अपॉन लैम्डा से और एनर्जी निकाला hc अपॉन लैम्डा से। तो हमारा जो पार्टिकल ऑफ लाइट है उसको हम फोटोन बोलते हैं, जो सबसे छोटा पार्ट ऑफ लाइट होता है उसको फोटोन बोलते हैं। डिटेल में हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर में देखेंगे, जो वेव रिलेटेड है और डिटेल में हम वेव्स या फिर वेव ऑप्टिक्स में देखेंगे। फिर आते हैं हम लाइट को होता क्या है अगर मीडियम चेंज हो तो। अगर लाइट ऐसे आया तो ऐसे दो पार्ट्स में टूट जाएगा। हमेशा दो पार्ट्स से नजर नहीं है, कभी कभी पूरा इधर चला जाएगा, कभी कभी पूरा इधर चला जाएगा, लेकिन जनरल थोड़ा इधर चला जाएगा, थोड़ा इधर चला जाएगा। तो ये हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसको मीडियम 1 बोलते हैं, इसको मीडियम 2 बोलते हैं। तो फर्स्ट चीज हमें ध्यान रखना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज डिपेंडेंट ऑन सोर्स ओनली। फ्रीक्वेंसी इज सोर्स डिपेंडेंट। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी रहेगा, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी रहेगा, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आएगा, सबका सोर्स सेम है, सबका फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। फ्रीक्वेंसी इज सोर्स डिपेंडेंट, वेलोसिटी इज मीडियम डिपेंडेंट। तो वेलोसिटी यहाँ पे v रहेगा, यहाँ पे v रहेगा, लेकिन यहाँ पे v डैश रहेगा क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। ये सेम मीडियम है, ये अलग मीडियम है। वेवलेंथ भी यहाँ पे लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा डैश, लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन, यहाँ से हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो सोर्स डिपेंडेंट है। रिफ्लेक्शन या फिर ट्रांसमिशन के ड्यूरिंग फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। रिफ्लेक्टेड
रे, ट्रांसमिटेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। तो जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको उसका फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी वेवलेंथ चेंज नहीं होगा, उसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। और जो ट्रांसमिटेड रे रहेगा या फिर रिफ्रैक्टेड रे रहेगा उसका फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, वेलोसिटी और लैम्डा अलग रहेगा। अगर किसी ने बोला कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिटेड रे कितना रहेगा, सेम एज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट वेव इंसिडेंट रे। किसी ने बोला वेलोसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड रे कितना रहेगा, हम बोल देंगे कि इट इज मीडियम डिपेंडेंट, उस मीडियम में कोई भी वेव डाल दिया उसका वेलोसिटी सेम रहेगा। और किसी ने वेवलेंथ पूछ लिया तो हमने फ्रीक्वेंसी निकाला, वेलोसिटी निकाला, उनके डिवीजन से हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि जो हमारा ईएम वेव है वो ईएम वेव है, उसको हम ऑप्टिक्स में क्या क्या देखा हमने, लाइट इज पार्ट ऑफ ईएम वेव, तो कितना रेंज होता है 3600 टू 7800 एंगस्ट्रॉम, उस रेंज में जो लाइट ईएम वेव होता है उसको लाइट बोलते हैं। उस रेंज को हम लाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस रेंज में जो भी हमारे जो ह्यूमंस का आइज है वो उस रेंज में लाइट को देख सकते हैं, इसीलिए हम उसको लाइट बोलते हैं। अगर कोई और बाकी जो स्पीशीज रहेंगे, एनिमल्स रहेंगे, वो अलग रेंज ऑफ लाइट देख सकते हैं, लेकिन जो ह्यूमंस, हम किसी और एनिमल का क्यों हम लाइट देखेंगे, ह्यूमंस का ही आइज जितना रेंज देख सकते हैं उस रेंज को हम लाइट बोलते हैं। और क्या देखा हमने, वेव प्रॉपर्टीज देखे, तो वेवलेंथ होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, वेलोसिटी ऑफ वेव होता है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो सोर्स डिपेंडेंट होती है। तो जब एज लॉन्ग एज रे का सोर्स सेम रहेगा फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। वेलोसिटी जो है वो मीडियम डिपेंडेंट होगा, एज लॉन्ग एज मीडियम सेम है वेलोसिटी सेम रहेगा। वेवलेंथ जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो वेवलेंथ इज इक्वल टू v/f से निकाल देंगे। तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो गया, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो वेवलेंथ चेंज हो गया, वेवलेंथ डैश लिख दिया। तो हम ये से याद रख सकते हैं, जब रिफ्लेक्शन होता है तब फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी वेवलेंथ सेम रहते हैं, जब रिफ्रैक्शन होता है तब फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। आज के लिए हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम रिफ्लेक्शन के बारे में डिटेल्स देखते हैं, रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नेक्स्ट